जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूं वो सभी प्रकार की बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने के लिए एक मैं आपको बहुत ही गोपनीय प्रयोग आपको बताने वाला हूं, क्योंकि मुझसे कई बार रिक्वेस्ट की गई है कि जी हमें कोई ऐसा मंत्र बताइए कि जिससे सभी प्रकार की बीमारियां खत्म हो जाएं। होता क्या है कि किसी की आंख में प्रॉब्लम है, किसी के कान में प्रॉब्लम है, या फिर किसी के पेट में प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज है, किसी को कैंसर है, या फिर किसी को एड्स की बीमारी है। देखिए, वैसे तो एड्स की बीमारी के लिए या फिर कैंसर जैसी बीमारी के लिए ये मंत्र बहुत ही लाभप्रद है, और इस मंत्र के द्वारा किसी भी बीमारी को बिल्कुल जड़ से समूल नष्ट किया जा सकता है, बशर्ते कि जो व्यक्ति इसको कर रहा है उस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। क्योंकि आज की युग में ये बीमारियां कुछ ऐसी हैं जो कि बिल्कुल एकदम लाइलाज हैं। मान लिया कि एड्स की बीमारी है, लाइलाज बीमारी ही उसको कह सकते हैं, या फिर कैंसर की बीमारी है, उसको भी लाइलाज ही कह सकते हैं, क्योंकि इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। अब जैसे दूसरी बीमारी है कि भाई किसी को दिल की बीमारी है, या किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, या फिर किसी को शुगर है, तो ये भी बीमारियां ऐसी हैं कि कंट्रोल तो की जा सकती हैं दवाइयों के द्वारा, लेकिन जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। अब ऐसी ही बीमारियों के लिए कुछ हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ ऐसी साधनाएं पद्धति जो थी उनको विकसित किया कि भाई अगर इन सभी बीमारियों के लिए कोई ऐसा मंत्र प्रयोग हो जिससे कि ये बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएं, तो ऐसा ही एक गोपनीय प्रयोग मैं आज आपको बता रहा हूं। और ये प्रयोग 100% सही है, बशर्ते मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई विश्वास की ज़रूरत है और श्रद्धा की ज़रूरत है। क्योंकि अगर विश्वास नहीं होगा, मन में कहीं ना कहीं संशय होगा, तो फिर मंत्र अपना काम नहीं करता। वो देवी देवता जिस मंत्र के अंदर हैं, जो इस मंत्र को जप करने से आपकी सहायता करते हैं, वो भी फिर आपकी कोई सहायता नहीं करते, क्योंकि आपको विश्वास नहीं है। सबसे मेन जो पॉइंट होता है वो होता है आपके विश्वास का, आपकी श्रद्धा का। अब कई बार ऐसी समस्या हो जाती है कि भाई जो व्यक्ति बीमार है, मान लिया कि वो लाइलाज बीमारी है, उसकी बीमारी का पता ही नहीं लग रहा है, लेकिन वो व्यक्ति मंत्र जाप करने की स्थिति में नहीं है, तो उसका कोई रिलेटिव जो भी उसका सगा संबंधी है वो इस मंत्र का जाप कर सकता है। लेकिन उसको संकल्प लेना होगा पहले। जब वो मंत्र जाप करेगा तो मंत्र जाप में उस व्यक्ति के नाम का संकल्प लेना होगा, तब वो उसका मंत्र जाप करेगा तो उस व्यक्ति को उसका फल मिलेगा, जो मंत्र जाप जिसके नाम से मंत्र जाप किया जा रहा है। अब वो संकल्प कैसे लेना है, कैसे इस मंत्र का आपको जाप करना है, वो सभी मैं आपको इसकी पूर्ण विधि में आपको बताऊंगा। और विधि भी कुछ नहीं है, कोई खास नहीं है इसमें, ना किसी माला की ज़रूरत है, ना किसी इसमें यंत्र की ज़रूरत है। इसमें किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी भी सामग्री की। लोग कहते हैं कि गुरुजी आपने सामग्री बता दी और हमारे पास पैसे नहीं है सामग्री के लिए, तो भाई मैं आज आपको ऐसा भी प्रयोग बता रहा हूँ जिसमें सामग्री की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। और देखिए, वीडियो को आप पूरा देखा करो, क्योंकि मेरी जो वीडियो होती हैं उनमें मैंने कब आपको क्या निर्देश दे दिया, हो सकता है कि मैंने वीडियो के लास्ट में आपको कोई निर्देश दिया हो, तो आप अगर वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको सारी बातें ठीक से समझ में आ जाएंगी। अगर वीडियो पूरी नहीं देखते हो
या फिर आप वीडियो को छोड़ छोड़ करके देखते हो, तो फिर आपकी समझ में पूर्ण विधि नहीं आ पाएगी। क्योंकि मैं कोई कागज़ पेंसिल लेकर के या नोट्स बना करके तो मैं आपको वीडियो बनाता नहीं हूँ। मैं आपको सीधे सीधे वीडियो बनाना शुरू कर देता हूँ। अब क्या उस वक्त में मेरे माइंड में चल रहा है, क्या गुरुदेव उस वक्त मुझे निर्देश दे रहे हैं, क्या मेरे मुख से निकल रहा है, तो वो तो देखिए उसी वक्त होता है जब मैं वीडियो बनाता हूँ। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि भाई वीडियो को आप पूरा देखा करो, जिससे कि पूर्ण विधि, पूर्ण तरीका जो मैंने बताया है वो आपकी समझ में आ जाए। ठीक है। अब रही बात वीडियो बनाने की, तो भाई देखिए थोड़ा सा मुझे वक्त कम मिल रहा है फ़िलहाल में, इसलिए थोड़ा वीडियो कभी कभार लेट हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो आपके लिए प्रतिदिन दूँ और आप वीडियो को पूरा देखा करें। क्योंकि मैं जानता हूँ जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं या जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो सभी मुझसे इतने क्लोज हैं, इतने जुड़े हुए हैं कि मैं अगर वीडियो ना बनाऊं तो उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं गुरुदेव क्यों वीडियो नहीं बना रहे हैं, क्या कारण है, वो इंतज़ार करते रहते हैं। इस बात का मुझे भी दुख है कि मैं आपको प्रॉपर सही तरीके से टाइम ना मिलने के कारण मैं वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है। एक रिक्वेस्ट और कर रहा हूँ कि व्हाट्सएप पर जो भी मैसेज करें वो एक बार में एक ही क्वेश्चन पूछें, जिससे कि मैं सभी के आंसर दे पाऊँ। क्योंकि एक क्वेश्चन आपने आज पूछ लिया तो भाई एक क्वेश्चन कल पूछ लो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि बस आज पूछना है, कल नहीं पूछना है। ठीक है। अब यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक ऐसी बीमारी के विषय में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एड्स की बीमारी है या फिर कैंसर की बीमारी है, उसके जन कल्याण के लिए ही ये मंत्र है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये सभी प्रकार की बीमारियों को नष्ट करने में सक्षम है, क्योंकि इस मंत्र के अंदर जो बीज मंत्र दिए गए हैं वास्तव में बहुत शक्तिशाली हैं वो, और किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करने में सक्षम हैं। तो देखिए ये जो मंत्र है, इसमें आपको किसी प्रकार की कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ। ना किसी माला की आवश्यकता है और ना ही किसी इसमें आपको यंत्र वगैरह की गुटिका वगैरह इस चीज़ की किसी की भी आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको क्या करना होगा कि किसी भी दिन आप इस मंत्र का जाप शुरू कर सकते हैं। किसी भी आसन के ऊपर बैठ करके इस मंत्र का जाप शुरू कर सकते हैं। किसी भी दिशा में आपका मुख हो, इस मंत्र का जाप शुरू कर सकते हैं। दीपक आपने जलाया है तो अच्छी बात है, नहीं भी जलाया है तो कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है। तो मैं अभी आपको पहले ही बता चुका हूं कि किसी भी प्रकार का कोई भी इसमें बिल्कुल भी नियम नहीं है। अब आपको करना क्या होगा कि भाई देखिए स्नान आदि तो आपको करना ही है। सुबह के टाइम या रात्रि में कभी भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ग्रहण काल में भी कर सकते हैं, शुभ दिन में किसी भी दिन कर सकते हैं। ठीक है। स्नान आदि करके अपने पूजा घर में ही इस मंत्र का जाप शुरू कर दें। अगर आपके पास जगह नहीं है, जिस कमरे में आप सोते हैं तो उसी कमरे में भी आप कर सकते हैं, बशर्ते कि देखिए पूजा घर तो सभी के पास होता ही है, सभी लोग पूजा पाठ तो करते ही हैं, तो आप वहीं पर पूजा इसकी कर सकते हैं। आसन नीचे डाल लें, कपड़े कैसे भी धारण कर लें। ठीक है। एक दीपक जला लें, सामने गुरुदेव का चित्र रख लें। जो भी आपके गुरु हैं, चाहे आपने भगवान शिव को गुरु माना है या फिर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है, आपने जिसको भी गुरु माना है उसकी तस्वीर सामने रखें, एक दीपक जला लें। ठीक है। और एक फूल ले लें बस। फूल आप किसी भी प्रकार का ले सकते हैं, जैसे कि गेंदा हो गया या फिर गुलाब हो गया, चंपा चमेली कोई भी हो। अब आपको स्नान आदि करके और आपको अपने आसन पर बैठ जाना है, दीपक जला लेना है और गुरुदेव के सामने एक पुष्प जो है उनको समर्पित करना है उनके चरणों में, और गुरुदेव से प्रार्थना करनी है कि हे गुरुदेव, मैं इस रोग के लिए
या सभी प्रकार की बीमारियों के लिए मैं ये मंत्र जाप करने जा रहा हूँ और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और फिर उसके बाद में आप अपने गुरु मंत्र का या तो आप 5 मिनट जाप कर लीजिए। अगर माला आपके पास नहीं है, कोई भी माला आपके पास नहीं है, तो आप केवल 5 मिनट जाप कर लें। ठीक है, आंख बंद करके और 5 मिनट अपने गुरु मंत्र का जाप करें। अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप आपको करना है। अगर डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। अगर माला आपके पास है रुद्राक्ष की या स्फटिक की तो उससे भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं। ये भाई गुरु मंत्र तो आप रुद्राक्ष की माला से या स्फटिक की माला से कर सकते हैं। तो एक माला का जाप कर लो अगर माला है। अगर माला नहीं है तो 5 मिनट आंख बंद करके ध्यान लगा करके गुरुदेव पर और गुरु मंत्र का जाप करें। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप अपने लिए कर रहे हो, आपको बीमारी है और आप खुद इतने समर्थ हो कि खुद इस मंत्र का जाप कर सकते हो, तो फिर आपको किसी भी प्रकार का संकल्प लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप किसी दूसरे के लिए कर रहे हो तो फिर आपको संकल्प लेना है। अब उसमें आपको क्या करना होगा कि सीधे हाथ में थोड़ा सा जल ले लें और गुरुदेव के सामने संकल्प लें कि मैं अपना नाम लें, अपने पिता का नाम लें, मैं फलाने व्यक्ति के लिए, जो भी व्यक्ति है बीमार उसका नाम लें, उसके पिता का भी नाम लें। अगर ज्ञात हो आपको तो उसकी माता का भी नाम ले लें और उसका जो भी गोत्र है गोत्र का नाम आप ले सकते हैं और जहाँ वो रहता है उस जगह का भी नाम ले लें। ठीक है, कि मैं उनके इस रोग के लिए, उसमें रोग का नाम लें जो भी उनको रोग है, या फिर समस्त प्रकार की बीमारियों के लिए, समस्त प्रकार की बीमारियों के निवारण के लिए या समस्त प्रकार की बीमारियों को खत्म करने के लिए मैं ये मंत्र जाप कर रहा हूँ और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले और उस रोगी को पूर्ण लाभ मिले। और इतना कह करके उस जल को जमीन पर छोड़ दें। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको टाइम देख करके मंत्र जाप शुरू कर देना है। ये मंत्र जाप आपको आधा घंटा करना है। आधा घंटा कम से कम होना चाहिए, बशर्ते आप 1 घंटा करो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा तो आप कितना भी कर सकते हो, लेकिन आधा घंटा तो कम से कम होना चाहिए, आधा घंटे से कम नहीं होना चाहिए। जो आपको मंत्र जपना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्लौम ग्लौम ब्लौम ह्लीम रोगनाशाय फट। इस मंत्र का आपको जाप करना है और ये प्रतिदिन आपको आधा घंटे तो कम से कम करना ही है। इस मंत्र का जाप करने से जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है वो क्षमता आपको प्रदान करेगा ये मंत्र। इसमें मैं पहले ही बता चुका हूं कि भाई किसी माला वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, आसन तो आप डाल सकते हो। बस इस मंत्र की जाप करने से जो इस मंत्र की ऊर्जा है उस मंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा आपको बढ़ाना है, उस ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप कैसे बढ़ा सकते हैं? जितना ज़्यादा मंत्र जाप करेंगे उतनी ही ऊर्जा आपके अंदर ज़्यादा बढ़ेगी। उस ऊर्जा को एकत्रित करना है अपने शरीर के अंदर और वही ऊर्जा आपकी बीमारी का खात्मा करेगी। आपको कोई भी बीमारी हो उसी बीमारी का वो खात्मा कर देगी। इस मंत्र को ये मंत्र जो काम करेगा ना वो मैंने आपको बता दिया है। इसका काम करने का तरीका यही है कि आपके अंदर ऊर्जा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़नी चाहिए इस मंत्र की,
और इस मंत्र की ऊर्जा तब बढ़ेगी जब आप रोज मंत्र जाप करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, तभी इसकी ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा आपके शरीर के अंदर आएगी। और अगर किसी व्यक्ति के विशेष के लिए संकल्प लिया है तो भाई उसके शरीर के अंदर ये ऊर्जा जाएगी, और जैसे ये ऊर्जा उसके शरीर के अंदर जाएगी तो वो जो रोग है, ये ऊर्जा उस रोग का खात्मा करेगी। इसका सीधा सा सिद्धांत ये है, ठीक है। और ये जो है ना, समस्त प्रकार की बीमारी जो हैं आपकी और आपके परिवार की रक्षा इसी मंत्र से होती रहेगी। देखिए, मैं तो प्रार्थना करता हूं कि सद्गुरुदेव आपकी और आपके परिवार की रक्षा करें। किसी भी प्रकार की रोग बीमारी सभी का निदान आपका हो जाए, मेरी तो यही प्रार्थना है, ठीक है। और मैं गुरुदेव से भी यही प्रार्थना करता हूं। बाकी जो मैंने आपको बताया है, आपको इसी प्रकार से इस मंत्र का जाप करना है। और अगर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, ये तो जरूरी है ही कि भाई कोई भी मंत्र जाप करेंगे तो ऊर्जा तो तभी एकत्रित होगी ना जब आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करोगे। अगर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करोगे तो ऊर्जा तो निकल जाएगी, ऊर्जा एकत्रित कहाँ होगी। तो इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर करना है। यम नियम के जो सिद्धांत हैं, किसी का बुरा नहीं सोचना है, किसी के बारे में, मतलब कि कहने का ये है कि भाई किसी का दिल न दुखे आपके किसी कार्य के करने से। आप इस चीज़ का ध्यान रखें और मंत्र जाप करते रहें। मैं ये तो नहीं कहता कि भाई 10 दिन में ही ठीक हो जाओगे, लेकिन लगातार जब आप मंत्र जाप करते रहोगे तो बिल्कुल एकदम उस बीमारी का समूल नाश हो जाएगा, ये निश्चित है, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।